पूरा तंत्र जो है वो बिका हुआ है। उनकी यही कोशिश है कि इस केस में न्याय ना हो। बीजेपी के जो नेता है वो उसमें सीधे तौर पर शामिल है और इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है उन्हें बचाने की। अब भी कोई वीआईपी आदमी इसमें शामिल होता है, कोई भी ताकतवर इंसान शामिल होता है, बाहुबली इंसान शामिल होता है, तो महिलाओं को जो है वो न्याय नहीं दिया जाता और सरकार हमें सीधे सीधे खड़ी हुई देखती है दोषियों के साथ, ना कि विक्टिम के। बेटी के बचाने की जरूरत जो है आज इस देश में सबसे ज्यादा ये बीजेपी की सरकार से है, इस सरकार में बैठे गुंडों से है, इस सरकार में बैठे बलात्कारियों से है। तो एक तरफ जो आप नारा लगा रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ जो बेटियां आती है संघर्ष करती है न्याय की मांग करती है, आप उन बेटियों को डराते हैं, उन्हें की बात है कि लगातार इस देश में जरूरत पड़ रही है कि रेप जैसे जघन्य अपराध पे भी जब महिलाएं सवाल उठाती हैं तो उन्हें न्याय नहीं मिलता है और उस न्याय के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है और इस तरह के संघर्ष को सड़कों पे उतारने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि सरकार बिना संघर्ष के जो उसे करना चाहिए वो करते हुए नहीं दिख रही है हमें। और आज आप देखिए कि अंकिता के मुद्दे पे अगर आप देखेंगे तो इस मसले में हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि एक महिला जब एक छोटी जगह से आती है, वो पढ़ने के लिए जाती है, वो एक नौकरी ढूंढती है, एज रिसेप्शनिस्ट वो वंतारा रिजॉर्ट में काम कर रही थी और उसके ही ओनर ने उनके साथ बलात्कार किया और फिर तमाम तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सरकार हो, सरकार में बैठे बीजेपी के लोग हो, वो तमाम तरह से कोशिश करते हैं उनके मुद्दे को दबाने की, उसके केस को दबाने की और उसे न्याय ना मिले इसके लिए भरपूर कोशिश की जाती है। और आज भी जरूरत पड़ रही है कि उनके संघर्ष के लिए हमें आवाज उठाना पड़ रहा है, जबकि सरकार को ये चाहिए था कि वो जब केस चल रहा था सीबीआई को ये चाहिए था, पुलिस को ये चाहिए था कि उन्हें न्याय देने की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी करते हुए पूरी तरह से जो है वो फेल हो चुके हैं और ये बहुत शर्म की बात है। और इसकी वजह से देश में एक माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है जहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी जुर्म बढ़ते जा रहे हैं और इस सरकार उसके लिए कोई संज्ञान नहीं ले रही है और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो उसमें न्यायिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल हो जाती है। क्या लग रहा है जो कौन वीआईपी है वो जो जिसके ऊपर उंगली उठ रही है और वो जो महिला अभी खुलासा की थी उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है? जी, तो अब यही देखिए कि जब इस तरह का केस देखिए कि कितना क्लासिक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि तंत्र कैसे काम करता है। जब इस तरह की घटना होती है तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है इस देश में जो यहाँ पे न्याय को देने के लिए बनाए गए थे वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और जो भी लोग सवाल उठाते हैं, जैसा आपने बोला कि जिन महिला ने सवाल उठाई आज उनको किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस केस में आप देखिए कि जर्नलिस्ट थे जो इस केस को कवर कर रहे थे उनको भी जो है वो सरकार ने तमाम तरह से डराने की कोशिश की, उनको भी अरेस्ट किया गया था और लगातार उनका परिवार भी इसके लिए आवाज उठा रहा है, उनको भी तमाम तरह से प्रेशर झेलने पड़ रहे हैं। तो पूरा तंत्र जो है वो बिका हुआ है। उनकी यही कोशिश है कि इस केस में न्याय ना हो पाए और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस केस में वीआईपी लोग शामिल है, जो रिजॉर्ट के मालिक है, जो यहाँ के पूंजीवादी लोग हैं, जो अमीर घरों से आते हैं, जिनके पास पावर होता है, जो पैसे खिला के लोगों के मुंह बंद करवा सकते हैं, झूठे बयान दिलवा सकते हैं, तो इस तरह के लोग उसमें मौजूद है और सरकार के बीजेपी के जो नेता है वो उसमें सीधे तौर पर शामिल है और इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है उन्हें बचाने की। तो अब देखिए कि ये केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई वीआईपी आदमी इसमें शामिल होता है, कोई भी ताकतवर इंसान शामिल होता है, बाहुबली इंसान शामिल होता है, तो महिलाओं को जो है वो न्याय नहीं दिया जाता और सरकार हमें सीधे सीधे खड़ी हुई देखती है दोषियों के साथ, ना कि विक्टिम के साथ। भाजपा है वो प्रधानमंत्री वही तो हिपोक्रेसी है जो हम इस दौर में देख रहे हैं कि एक तरफ आप नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लगातार आप देखिए कि महिलाओं की जो पढ़ाई है उसमें भी आप कितना खर्चा कर रहे हैं, बजट में कितना प्रतिशत होता है जो एजुकेशन में खर्च किया जाता है। तो ये जो नारा बेटी पढ़ाओ का ये भी आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसे इंश्योर करने के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। और जो बेटी बचाओ का नारा इनका है, आप देखिए कि बेटी के बचाने की जरूरत जो है आज इस देश में सबसे ज्यादा ये बीजेपी की सरकार से है, इस सरकार में बैठे गुंडों से है, इस सरकार में बैठे बलात्कारियों से है। तो एक तरफ जो आप नारा लगा रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ जब बेटियां आती है संघर्ष करती है न्याय की मांग करती है आप उन बेटियों को डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं। जब आप देखिए पुलिस सेना वाली केस में क्या हुआ, तो उन्नाव में पीड़िता इंडिया गेट में जाकर प्रोटेस्ट कर रही थी, इसी सरकार की पुलिस ने उन्हें वहां से घसीटा है। तो जब बेटियां न्याय मांगती है, बेटियां न्याय मांगती है, पढ़ने का, काम करने का, आजादी चाहती है सड़कों पे, मेट्रो में, चाहे तमाम देशों में, गाँव में, तब उन्हें डराया जाता है और धमकाया जाता है और तमाम तरह से कोशिश की जाती है कि उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए और दोषियों को बचाने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से जो दोगलापन है सरकार का वो तमाम केसों के तहत हम देख सकते हैं और उसे सीधे तौर पर पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड का मामला है, उत्तराखंड में धार्मिक सरकार मौन क्यों है इस मामले में? देखिए सरकार मौन पे बहुत
बहुत ज्यादा सवाल है, चाहे वो धामी सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो। और सरकार मौन इसलिए है क्योंकि जो दोषी है वो उनसे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इस सरकार की जो मौन है उसको हम यहाँ से बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं। इन सड़कों से बैठ के जो हम नारे दे रहे हैं, जो आवाजें उठा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि गूंगी और बहरी सरकार को सुनाई दे सके कि महिलाएं जो है उस बात पे आवाज उठाने के लिए आएंगी, छात्र इस बात पे आवाज उठाने के लिए आएंगे, तमाम तबके के लोग इस चीज पे आवाज उठाएंगे और इस सरकार को सुनना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा। उत्तराखंड के जो खेल मंत्री हैं उनके पतिदेव जो हैं वो कहते हैं कि महिलाओं की जो रेट लगा रहे हैं, जो इतने में महिलाएं मिल जाती हैं। बिहार की महिलाएं 20-25 हजार में मिल जाती है। कैसे कहेंगे? एक तरफ तो सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान करती है भाजपा, तो आप यही जो आप लोगों ने बात कही वो बहुत सही बात है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक दोगलापन जो है सरकार में बैठे लोगों का, कि आप महिला सम्मान की बात करते हैं और उसी तरफ आप देखिए कि उनके नेता किस तरीके से शर्मनाक भाषण दे रहे होते हैं, महिलाओं की बोली लगा रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं कि 20-25 हजार में महिलाएं जो है वो आ जाती हैं। तो इस तरह की तमाम चीजों से हम यही देख रहे हैं कि सरकार में बैठे जो लोग हैं उनकी मानसिकता आखिर है क्या। इतनी महिला विरोधी मानसिकता लोगों की है, इतनी पितृसत्तात्मक मानसिकता है। और आप देखिए कि आप नीतीश कुमार ने भी अभी कुछ दिनों पहले जो घटना हुई थी, किस तरह से एक महिला का जो है नकाब खींचने की कोशिश की और उसके बाद जिस तरह के नेताओं ने उसमें भाषण दिए कि अरे नकाब भी तो खींचा था, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। तो ये सरकार में बैठे लोग की मानसिकता हम इस चीज से समझ सकते हैं। और जनता के स्वरूप में मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है कि हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक ऐसी सरकार बन चुकी है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए इस सरकार में बैठे इन लोगों को, ये सोचते हैं कि वो इस तरह की बात कह देंगे लेकिन लोग उस पर आवाज नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं करेंगे, उन्हें बताने की जरूरत है कि आप इस तरह की चीजें आके नहीं बोल सकते। इस तरह की महिला विरोधी सोच को, इस तरह की मिसोजिनी सोच को हमें नॉर्मलाइज नहीं होने देना है और उसी के लिए हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। महिला आयोग है, जो देश में महिला आयोग है, वो ऐसे मुद्दों पर क्यों चुप हो जाता है? देखिए, महिला आयोग का भी आप यही देख सकते हैं कि सरकार में जो लोग हैं, चाहे आप किसी भी तरह का आयोग बना दिया जाए, किसी भी तरह से सरकार से स्कीम ला दी जाए, लेकिन उनकी जो सोच है वो उसी तरह की मिसोजिनिस्ट और महिला विरोधी सोच है और इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन आप देखिए कि तमाम जो जनता के बनाए हुए संगठन है, जो महिला के संगठन है, वो इन चीजों पे काम कर रहे हैं और जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो हम सड़कों पे आते हैं, उस पर आवाज उठाते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो उस चीज पे हमें न्याय दे। लेकिन ये सरकार जिस तरह की बैठी हुई है, ये खुद गुंडे और बलात्कारियों को मिला के अगर आप सरकार बनाएंगे तो फिर जनता आपसे क्या ही उम्मीद करेगी। उनको जनता की चुन भी तो होने को रही है। जनता जो उनको चुन रही है वो भी आप देखिए कि तमाम चीजें हैं। अभी वोट चोरी का मुद्दा जो है वो बहुत पुराना नहीं हुआ है। आप किस तरह से मैनिपुलेट कर लेंगे, पूरा तंत्र बना देंगे जहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी इस तरह का बना दिया जाएगा कि जब सरकार में बैठे लोग कुछ गलत काम करेंगे, कुछ तरह से करप्शन करेंगे, या जो एक चुनाव का प्रोसेस है उसको हैम्पर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ नहीं कहा जाएगा। और तमाम तरह से चाहे मीडिया हो, चाहे दूसरे तंत्र हो, सीबीआई से लेके पुलिस से लेके हर जगह इनके लोग बैठे हुए हैं, तो किस तरह से मैनिपुलेट भी किया जा रहा है चुनाव को, उससे भी बात करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पे जब मीडिया लोगों को ये बात पहुंचाएगा, अपना काम करेगा जो उसे करना चाहिए, तो लोग भी इस बात को समझेंगे कि सरकार की जो महिला विरोधी है, सिर्फ महिला विरोधी की बात क्यों करें। ये सरकार जो है वो महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि नरेगा को भी जिस तरह से खत्म कर दिया गया। छात्र विरोधी है कि छात्र जब आवाज उठाते हैं तो उनपे भी तमाम तरह के टैग लगा दिए जाते हैं। तो जितने भी लोग इस सरकार पे सवाल उठाते हैं और जायज सवाल पूछते हैं उनसे, उन तमाम लोगों को विलेनाइज कर दिया जाता है और उसमें पूरा तंत्र शामिल हो जाता है उन आवाजों को दबाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर उन चीजों पे आवाज उठाई जाएगी तो लोग इस तरह के लोगों को चुन के लाएंगे आगे। बिहार से जब मोदी की मां को गाली दिया गया तो पूरा लॉबी जो है बीजेपी की प्रधानमंत्री की मां को गाली देगा। अब वो लोग कहाँ चुप हो गए जब बिहार की बहन बेटियों की बोली जो है 20-25 हजार? वो लोग इसलिए चुप हो गए क्योंकि उनके लिए जो हमारी माँ है सिर्फ वही उनकी माँ है। मोदी जी की माँ ही है जो माँ है, बाकियों की जो माँ है वो माँ नहीं है। इस तरह से आप देखिए कि जब उन्नाव की रेप पीड़िता यहाँ पे आई हुई थी, उनकी माँ यहाँ पे आई हुई थी, उनको भी किस तरह से पुलिस ने घसीटा और किस तरह से उन्हें डिटेन किया गया। जब वो यहाँ पे आई तो उनको यहाँ पे घुसने भी नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो पूरा एक मानसिकता है कि जब हमारी माँ पे बात होगी तभी हम बात करेंगे, लेकिन जब किसी और की माँ, किसी और की बेटी, किसी और की बहन पे बात आएगी तो हम नहीं बात करेंगे। तो इस मानसिकता के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और यहाँ से मैं कह देना चाहती हूँ कि चाहे दोषी किसी भी पार्टी से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जात से आता हो, समाज से आता हो, दोषियों को दोषी कहना और उनके लिए उनके खिलाफ संघर्ष करना वो हमारी लड़ाई है। और चाहे
विक्टिम या पीड़िता किसी भी समाज के वर्ग से आती हो, उनके साथ खड़े होना वो हमारा संघर्ष है। देश में दो तरीके के कानून चल रहे हैं, वीआईपी कल्चर अलग चल रहा है और अनबीआईपी अलग चल रहा है। देश में हमेशा से दो तरह के ही कानून चले हैं और हर समाज में दो तरह के कानून चलते हैं। एक कानून होता है पावरफुल लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बाहुबल है, और एक दूसरा कानून होता है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और दबे कुचले वर्गों के लिए, जहाँ पे आप देखिए कि जब वहां से आवाज उठाई जाती है तो उसे दबाया जाता है, और जब दोषी आता है किसी पावरफुल कम्युनिटी से, किसी पैसे वाली कम्युनिटी से, बाहुबली तबके से, तब उसके दोष को भी जो है वो मिटा दिया जाता है। आप यही देखिए कि वंतारा रिजॉर्ट के वो ओनर थे, पूरे रिजॉर्ट को डिमोलिश कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उस सर का जो एविडेंस है क्राइम का उसको मिटाया जा सके। तो ये चीजें पास हो जाती हैं और सीधे सीधे पूरा तंत्र आ जाता है दोषियों को बचाने के लिए। तो इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है और जो क्लास स्ट्रगल है वो तो हमारा है ही, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि अगर जो पावरफुल तबके हैं, अगर सरकार भी उनको बचाने के लिए नहीं शामिल हो जाएगी तो फिर गरीबों की, जो पिछड़ों की बात कौन करेगा। तो सरकार तो कह रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को बचाओ किससे? ये नारे का मतलब क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को पहले भी बोल चुकी हूँ कि इस सरकार का जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा जरूरत है इस सरकार में बैठे गुंडों बलात्कारियों से बेटियों को बचाने की, इस सरकार की महिला विरोधी सोच से बेटियों को बचाने की, इस सरकार की सोच से बेटियों को बचाने की, जो बेटियों को पढ़ने की आजादी देना नहीं चाहती, काम करने की आजादी देना नहीं चाहती, और बेटियों को जो महिला एकता है उसे बांट देना चाहती है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रदेश के नाम पे, रीजन के नाम पे और भाषा के नाम पे। तो उसके खिलाफ ही हमारा संघर्ष है। जनता को पसंद आ रहा है तभी तो इस तरह के नारा दिया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो एक तरफ तो उनका यही कहना होता है कि आप तमाम तरह से, हम जो है चुनी हुई सरकार है, तो मुझे लगता है जब आप इतनी महिला विरोधी सरकार को लेके आ रहे हैं तो आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि आप जो चुनी हुई सरकार है, आपने अपना सरकार में बैठे होने का अधिकार तभी खो दिया है जब आप इस तरह के दोषियों को बचाने का काम करते हैं। और वापस से मैं यही कहना चाहूंगी कि देश की जो जनता है वो सोई हुई जनता नहीं है। आज भी आप देखिए सड़कों पे आके जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या सिर्फ वही इस देश के नागरिक है जो इनको वोट देकर आए हैं? और मुझे लगता है जो साथी इनको वोट देकर भी आए हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है कि आज अगर किसी और की बहन बेटी के साथ ये हो रहा है और आप चुप हैं और उसी सरकार को वापस से वोट देके आ रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। कल को आपकी बहन बेटी के साथ भी यही सेम घटना होगी, तब भी क्या आप चुप बैठेंगे? तो मुझे लगता है कि सरकार को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जनता को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सेफ्टी के मुद्दे पे बात हो, चाहे हेल्थ केयर सिस्टम पे बात हो, इन तमाम मुद्दों पे जो सरकार है वो फेल होती हुई दिख रही है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सरकार को करते हैं।